ये 15th चैप्टर है। इसकी एक्सरसाइज जो है वो एक ही है। इसमें वेरीफाई दैट फॉलोइंग हैज़ मेजर्स ऑफ साइज आर राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें आपने सबसे जो ज़्यादा मेजरमेंट होगी ना बड़ी साइज़, उसका स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब है कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये हमारे पास 169 आता है, ये 144 और प्लस 25 ये भी 169। अगर तो इक्वल आ जाए दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और अगर इक्वल नहीं आएगा तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगी। इसमें आप देखें 1.5 है, 2 है, 2.5, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज बाय पैथागोरियन थ्योरम, या उर्दू में लिखेंगे फिसागोरस थ्योरम की रूह से। ठीक है, तो इसे इस तरह से प्रूव कर लेना। अगले पेज पे अगर हम आ जाते हैं तो ये देखें इन फिग या शोन इन फिग। खैर ऐसे क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में 2 नंबर में नहीं आ सकते। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर शोन। अगर आपको ये फिग जो है ये दी हुई है और इसमें कह दे कि वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो फाइंड आउट करें, तो ये भी शॉर्ट में नहीं लॉन्ग में आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट में नहीं आते। इस तरह के शॉर्ट में आ सकते हैं कि अगर आपको ए बी फाइंड आउट करना है तो ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर प्लस 500, 300 स्क्वेयर प्लस 500 स्क्वेयर, और इन दोनों का स्क्वेयर लेके फिर स्क्वेयर रूट लेंगे तो बी ए ये शॉर्ट होगा तकरीबन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये आ गया नेक्स्ट पे आपके पास कि इफ़ 3 सम एंड 4 सम आर टू साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल देन हाइपोटेन्यूज इज 5 सम। ये उसने जो समझाने के लिए किया हुआ, फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अननोन वैल्यू इसमें से फाइंड आउट करनी है। तो इसमें जो 90 के सामने होता है ना वो आपका हाइपोटेन्यूज या वितर होता है, उसका स्क्वायर जो है वो बाकी दोनों के स्क्वायर के साम के इक्वल होता है। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर,